क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या कारण है कि लोग सुसाइड, जिसे मॉरली और लीगली टर्म्स में क्राइम माना जाता है, को भी अपने सभी दुखों का अंत मानने लगते हैं? क्या किसी को सुसाइड करने से रोका जा सकता है? हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों लोग सुसाइड जैसा डेंजरस फैसला ले लेते हैं और किस तरह से हम अपने या अपने लव्ड वंस के दिमाग से ये थॉट्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको सुसाइड और डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी, इसलिए वीडियो को बिना बीच में छोड़े एंड तक ज़रूर देखें। लगभग 8 से 10 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं, जिस वजह से ये दुनिया में 10वां कारण है जिससे लोगों की मौत हो जाती है। मेल्स फीमेल्स की तुलना में 3 से 4 गुना तक ज़्यादा सुसाइड करते हैं। कुछ लोगों को ये बात सही ना लगे, पर सच तो यही है कि अगर कोई सुसाइड करने की सोच भी रहा है तो उसके पीछे सोशल एनवायरनमेंट और सिचुएशन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स का अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना या उनका कंपेटिटिव नेचर और कम मार्क्स पर ढेर सारी डांट या मार बच्चों को मेंटली परेशान करती है। हो सकता है पेरेंट्स इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हो, पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर से हर कोई हैरान है। लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। वैसे तो आत्महत्या के कई कारण होते हैं, पर डिप्रेशन इन सब में सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इस डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है? साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कोई भी डिप्रेशन अचानक नहीं आता, बल्कि तनाव और चिंताएं लंबे समय तक डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। अरमानों के पूरा ना होने पर मौत को गले लगाने का ये चलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कहीं प्यार का नशा, तो कहीं एग्ज़ाम में फ़ेल होना, कहीं फैमिली प्रॉब्लम, तो कहीं आर्थिक तंगी। ऐसे कई कारण हैं जिससे लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, बजाय उन प्रॉब्लम्स के लड़ने के। बात करें डिप्रेशन की, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो तुरंत किसी पर हावी नहीं होता। अगर शुरू में ही इसके सिम्टम्स दिख जाए तो सीरियस सिचुएशन में आने से इसे रोका जा सकता है। डिप्रेशन की शुरुआत स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस के पीछे पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल या दूसरे इमोशनल रीज़न हो सकते हैं। स्ट्रेस को कम ना किया जाए तो यह एंजाइटी में बदल जाता है, और यह एंजाइटी लंबे पीरियड तक रहे तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसके बाद अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये डिप्रेशन सीरियस सिचुएशन में बदल सकता है। डिप्रेशन की शुरुआत नेगेटिव थॉट से घिरे रहने के कारण होती है। ना चाहते हुए भी अगर किसी के दिमाग में नेगेटिव बातें आती रहती हैं तो ये हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालता है और इससे हमारे बिहेवियर भी नेगेटिव होने लगते हैं। इसी तरह क्रोनिक डिप्रेशन, जिसमें अकेलापन, डर या एंजाइटी इस तरह घेर लेते हैं कि उस आदमी को डर लगने लगता है जिसे ये हुआ है। इस सिचुएशन में उसे किसी की सलाह पर भी भरोसा नहीं होता। क्रोनिक डिप्रेशन में इंसान खुद को दुनिया में बहुत अकेला समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, किसी को उसकी कोई चिंता नहीं है और ना किसी को कोई ज़रूरत है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है। हमारे दिमाग में जब इस हार्मोन का बनना कम हो जाता है तो हम नेगेटिविटी की ओर जाने लगते हैं। हमारे शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल ऐसे 2 खतरनाक हार्मोन हैं जो हमें ज़बरदस्त स्ट्रेस देते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए और एंड्रोमोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी पैदा करने वाले हार्मोनों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए केला, चॉकलेट, शकरकंद, ओमेगा 3 फैटी एसिड, लहसुन, हल्दी, बादाम, इन सबको लेने से स्ट्रेस कम होता है। अभी आपको पता है कि डिप्रेशन तुरंत हावी नहीं होता। डिप्रेशन की पहली स्टेज स्ट्रेस होती है, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है स्ट्रेस को डिप्रेशन में बदलने के लिए। एक स्टूडेंट पर प्रेशर होता है कि उसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना है। एक 19-20 साल के यंग लड़के से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे एक बढ़िया जॉब मिलेगी। इसी तरह लड़कियों पर भी प्रेशर होता है शादी का। एक दूसरे पर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना स्ट्रेस को पैदा करता है। जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ये प्रेशर सेरोटोनिन हार्मोन की कमी कर देता है। हम लोगों के इमोशंस या कोई क्या फील कर रहा है उसे समझने की कोशिश नहीं करते। जब कोई डिप्रेस्ड या स्ट्रेस का शिकार बताना भी चाहे कि उसे क्या फील हो रहा है
तो सोसाइटी ये सोचकर टाल देती है कि अरे इसके तो रोज़ का है, और उसके पीछे उसकी बातों का मजाक बनाने देते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी इनडायरेक्टली चीख चीख कर बोलता है कि मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है, पर उसे हर कोई इग्नोर कर देता है, ख़ास तौर पर तब जब उसकी वैल्यू बहुत कम हो। और जब उसे ये पता चलता है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी एग्जिस्टेंस से, और लोग अपनी दुनिया में खुश हैं और उनकी बातों से परेशान हो रहे हैं, तो वो अपने इमोशन जाहिर करना ही बंद कर देता है और अपनी सारी फीलिंग्स को और इमोशंस को एक स्माइल के पीछे छुपा लेता है। इस स्टेज को एसिडेंटिसिस्ट कहते हैं। यह स्टेज सबसे ख़तरनाक होती है। इस तरह इमोशंस छुपाना अंदर ही अंदर खाता है। हम लोग फटाक से पोस्ट कर देते हैं कि कोई सैड फील कर रहा है तो हमें बताओ, और जब कोई बताने लगता है तो हम सुनते ही नहीं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बकचोदी कर रहा है, सिंपैथी के लिए कर रहा होगा वगैरह। याद रखिए, एक डिप्रेस्ड इंसान अटेंशन का भूखा होता है। आपको स्ट्रेस से बचने के लिए हर हाल में पॉजिटिव रहना होगा। आपकी थिंकिंग के हिसाब से रियलिटी को फ़र्क पड़ता है, इसलिए बाबा रणछोड़ दास भी ऑल इज़ वेल कहते थे। अपनी प्रॉब्लम्स का विक्टिम बनने की जगह उसका सॉल्यूशन ढूंढें। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं एक दरवाज़ा बंद होने पर दूसरा दरवाज़ा भगवान अपने आप खोल देते हैं, पर लोग दूसरा दरवाज़ा ढूंढने की जगह गम में डूब जाते हैं। इसी तरह हमें किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जब वह पूरी नहीं होती तो हम सस्टेंस नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सुसाइड रिलेटेड थॉट्स को बताना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से आपके दोस्त या परिवार के लोग ये नहीं समझ पाते कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ऐसे में आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो सच में आपकी फ़िक्र करते हैं। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। ये ज़रूरी है कि वो तब आपके पास हो जब आपको ज़रूरी हो। याद रखें, सुसाइड्स के थॉट्स कुछ ही टाइम के लिए आते हैं। अगर आप होपलेस महसूस करें या यह महसूस करें कि अब आप जीने लायक नहीं हैं, तो ट्रीटमेंट की वजह से आप फिर से लाइफ में अपने विज़न को ढूंढ सकते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में कुछ ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आज आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आपको सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, पर अगर कल कुछ बढ़िया हो जाए तो आपको फिर से जीने का मन करेगा। इस तरह लाइफ के अच्छे टाइम और बुरे टाइम आते जाते रहते हैं। जल्दीबाजी में किया गया फैसला सबके लिए नुकसानदायी ही होता है। अगर आपके परिवार या दोस्त में से भी किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नॉर्मल नहीं है। आपको सबसे पहले उससे बात करनी है कि वह किस परेशानी में है। क्या आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या उसको सुसाइड करने जैसा फील तो नहीं हो रहा? स्टडीज़ से पता चला है कि पूछने और बात करने से सुसाइड का रिस्क बहुत कम हो जाता है। आपको जितना हो सके उनके साथ रहना है और ऐसी चीज़ दूर रखना जो आत्महत्या के रिस्क को बढ़ाती है। आपको उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि आप हमेशा उसके सपोर्ट में ही रहेंगे। उनकी बातों को ध्यान से सुनें कि वह क्या कहना चाहते हैं। याद रखें, डिप्रेस्ड लोग अटेंशन के भूखे होते हैं। उनका हौसला बढ़ाना, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना रिस्क को ख़त्म कर सकता है। इसलिए ऐसे काम करें जिनसे उन्हें खुशी मिले और जीने की आशा फिर से मिल जाए। लाइफ को देखने का नज़रिया जिस तरह का होता है, रियलिटी भी उस तरह ही बन जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इस वीडियो में हमने बात की कि सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, डिप्रेशन और सुसाइड के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है।